अच्छी तरह से मुझे याद आता है कि हम लोग कहीं कुछ साधु निकल कर आ रहे थे जगन्नाथपुरी की ओर से, कोई व्रत था साधुओं का, उसको संपन्न करने गए थे। दिल्ली के किसी एक आश्रम में पहुंचे और वहां बड़े कड़े नियम थे उस काल में। और मेरे साथ के किसी एक साधु ने ऐसे ही कह दिया कि महाराज, वहां के कोतवाल से कह दिया, कोतवाल माने जो साधुओं के बीच में व्यवस्थाएं देखते हैं, कि महाराज कमरा मिल जाएगा क्या? तो कोतवाल ने इतना डांटा उस साधु को, कमरा किस लिए चाहिए? कौन सा ऐसा जप तप करना है जो हमारे सामने नहीं कर सकते? वो कौन सी समाधि लगानी है जिसे हम नहीं देख सकते? इसलिए किस लिए आपको एक काम चाहिए? कोई बड़ी साधना करनी है? और उस साधु ने कहा मुझे कुछ ऐसा ही करना है। और तब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा साहसपूर्वक एक मैंने उनसे कहा कि महाराज, ये कभी कमरा मांगा नहीं इस साधु ने, इसे पहली बार मांगा है, इसका अर्थ है कुछ करना ही होगा। कमरा मिला। अब विश्वास कीजिए, रात में 3 बार देखने आया साधु कर क्या रहा है। हम तो जानते भी नहीं थे। पैर के नीचे आसन लग गया। अमराई नगर के बाहर एक सुंदर सी अमराई, और वहीं गुरुदेव ने आसन लगाया। बात छुपके कैसे रह सकती है? नगर में परमात्मा का आगमन, ब्रह्म का आगमन। नगर में राम पहुंच गए, उनके आगमन से अपरिचित कैसे रह सकते हैं राजा? गुप्तचरों ने बधाई बात जनक को कि मिथिला में प्रवेश हो गया है गुरुदेव का। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। मिथिला नरेश को, मैथिली के पिता को पता लगा कि महामुनि का आगमन हो गया है। रत्न जड़ित उपाने अपने वे पदत्राण उतारे, माथे का मुकुट उतारा, सुंदर राशि वस्त्र नहीं सामान्य वस्त्र पहनकर, सुंदर से सोने के थाल में नाना प्रकार के द्रव्य लेकर वो पहुंचे गुरुदेव के पास। साष्टांग प्रणाम किया। मुनि के आगमन पर हर्षित हुए। गुरु को प्रणाम करके, महामुनि का वंदन करके उठे ही थे कि इधर दक्षिण की ओर देखा, अवाक रह गए ठगे से। उन्हें पता नहीं था कि कुछ और भी हो जाएगा। राजा जनक ने मुनि को प्रणाम किया और दाईं ओर देखा तो अवाक रह गए, हतप्रभ रह गए। देखा सामने ब्रह्म है, परमात्मा है। राम पर दृष्टि गई और राम पर दृष्टि जाते ही अपनी सारी जो ज्ञान गम्यता थी, जो वैराग्य था, वो बिसर गया। राम का रूप देखकर साधन विधि सारी खो गई। समाधि में जिस ब्रह्म का वो दर्शन कर, जिस ब्रह्म को नित्य व्यापक ब्रह्म को अनुभव करते थे, उसे साकार रूप में देखा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भगवान को देखकर उनके रूप माधुरी में ढेर हो गया मन चला गया, बुद्धि रही नहीं, अपना भी अस्तित्व उन्हीं में लीन हो गया। एक बड़ी समाधि में खोए जनक ने कुछ देर के बाद अपने को संभालते हुए पूछा कि हैं कौन जो सामने हैं? ये अनुभव का विषय है, वो कौन है? मन ही मन बड़े लज्जित हैं कि किस घड़ी में मैंने ऐसा कठोर व्रत ले लिया कि जो धनुष को उठाएगा, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री का वर होगा, मेरी पुत्री उसी को वरमाला डालेगी। अगर ये मेरा व्रत न होता तो मैं सीधा सीता के पास पहुंचता और कहता, उठा वरमाला, राम के गले में डाल दे। है कौन? एक भी अब ऐसा पल नहीं है जिसमें राम की चर्चा नहीं है। अमात्यों के साथ, श्रेष्ठी साहूकारों के साथ, सामंतों के साथ, आए राजाओं के साथ, रानी के साथ,
परिकर पार्षदों के साथ, अनुचर दासियों के साथ अब केवल जनक एक चर्चा कर रहे हैं, राम के रूप और सौंदर्य, राम के माधुर्यशील और उनकी दिव्यता के बखान कर रहे हैं। राजा जनक कुछ और नहीं कर रहे। राम ऐसे हैं, चौड़ी छाती, दिव्य ललाट, भव्य भाल, अजानुबाहु, कम्मु गिरिवा कंठ, तरकश में तीर धसे हुए हैं। वे हैं जो अहिल्या का तारण करके आए, वे हैं जो ताड़िका का भी तारण करके आए। वे राम अवधपति के पुत्र राम हमारे आए हैं। देखो देखो सब जाओ मिलो, उनके दर्शन करो। और पूरे नगर में एक अलग तरह का आनंद और उल्लास है। अब सब राम को देखना चाहते हैं, राम को एक दृष्टि में वे दर्शन करना चाहते हैं जो जनक ने बताया है। सृष्टि, साहूकार, सामंत, बाल, वृद्ध, नर नारी, ऐसा कहते हैं। जनकपुर में उपवास रखने लगे लोग कि जब तक राम के दर्शन नहीं होंगे चल नहीं पिएंगे। ऐसे हैं राम।